मूवी के स्टार्ट होते ही मूवी का मेन कैरेक्टर सियोंग दिखाया जाता है, जिसकी बेटी का बर्थडे होता है। तो उसकी मदर उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो अपनी बेटी को डिनर पर ले जा सके, लेकिन सियोंग को और पैसों की जरूरत होती है, इसलिए वो अपनी मदर का एटीएम कार्ड चुरा लेता है और फिर वो अपनी मदर के सारे पैसे चुरा कर वो पैसे हॉर्स राइडिंग गेम में लगा देता है और इस गेम में वो 4 मिलियन जीतता है। अब सियोंग ने कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार लिए होते हैं, इसलिए वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और काफी मारते हैं। जब सियोंग उनको पैसे लुटाने के लिए अपनी पॉकेट चेक करता है तो वो देखता है कि उसके सारे पैसे पॉकेट में नहीं थे जो उसने हॉर्स राइडिंग में जीते होते हैं। तो अब उसको याद आता है कि जब वो इन लोगों के बीच से भाग रहा था तो उसकी टक्कर एक लड़की से हुई थी और जरूर उसी लड़की ने उसकी जेब काट ली होगी। अब क्योंकि सियोंग के पास पैसे नहीं होते इसलिए वो उसे 1 महीने का टाइम देते हैं ताकि वो उनके पैसे लौटा सके। इसके बाद वो कुछ और पैसों का अरेंजमेंट करता है और अपनी बेटी को डिनर पर लेकर जाता है। इसके बाद सियोंग जल्दी से स्टेशन पर जाता है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी ट्रेन निकल जाती है और जब सियोंग वहाँ बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है तो उसके पास एक आदमी आता है जो एक अननोन पर्सन था और सियोंग उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर वो अननोन पर्सन सियोंग को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ और वो सियोंग को कहता है कि अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा। इतने सारे पैसों का सुनकर सियोंग गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद गेम के मुताबिक काफी सारे थप्पड़ खाने के बाद सियोंग गेम जीत जाता है और उसको वो 1 लाख वॉन मिल जाते हैं और फिर वो अननोन पर्सन सियोंग को एक कार्ड देता है और कहता है कि अगर तुम और पैसे जीतना चाहते हो तो इस कार्ड पर लिखे नंबर पर कांटेक्ट करना। इसके बाद सियोंग जब घर जाता है तो उसकी मदर उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी अपने स्टेप फादर के साथ यूएसए में शिफ्ट हो रही है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि सियोंग की शादी हो गई है और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी भी कर ली थी। सियोंग अभी भी ये नहीं चाहता कि उसकी बेटी उससे दूर हो जाए, लेकिन ये करने के लिए उसको बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, तभी वो अपनी बेटी की कस्टडी वापस ले सकता है। इसलिए सियोंग अब उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है। इसके बाद सियोंग को एक गाड़ी में लाया जाता है जिसमें और भी लोग थे, लेकिन उन सारे लोगों को बेहोश कर दिया जाता है और जब उनकी आंख खुलती है तो वो एक फैसिलिटी में होते हैं जहाँ पर टोटल 456 लोग होते हैं और वो वहाँ पर सब प्लेयर्स थे और उनको वहाँ एक यूनिफॉर्म पहनाया जाता है। इस फैसिलिटी का होस्ट एक आदमी था जो वहाँ का फ्रंटमैन था और वो सब पर वहाँ नजर रख रहा था। वहाँ एक चीज कॉमन थी कि जितने भी लोग वहाँ गए होते हैं सब ने कर्जे लिए होते हैं। सियोंग वहाँ पर प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो कि एक बूढ़ा आदमी था और उस बूढ़े आदमी का ब्रेन ट्यूमर था और यही वजह थी कि वो वहाँ आया था क्योंकि उसकी लाइफ तो वैसे भी खत्म होने वाली थी। इसके बाद 2 प्लेयर्स, एक लड़की से बियोक और लड़का जंग, उनके बीच में फाइट होती है। यहाँ बियोक वही लड़की होती है जो सियोंग के पैसे लेकर भागी होती है, यानी जिससे उसकी जेब काटी थी और सियोंग तो उसे देखते ही पहचान जाता है और अपने पैसे मांगता है। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं, उनका फेस अच्छी तरह से कवर होते हैं। गार्ड्स उन सभी प्लेयर्स को बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर टोटल 6 गेम खेलनी होंगी, जिस गेम का विनर होगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसके बाद उन सबसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है और इस कॉन्ट्रैक्ट के 3 मेन रूल्स होते हैं। पहला रूल ये कि इस गेम को कोई भी अपनी मर्जी से छोड़कर नहीं जा सकता। दूसरा रूल ये होता है कि जो भी प्लेयर खेलने से मना करेगा उसे गेम से एलिमिनेट कर दिया जाएगा और उनके मुताबिक एलिमिनेशन का मतलब क्या था ये तो हम आगे ही जानेंगे। और तीसरा रूल ये था कि अगर मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती तो इस गेम को छोड़कर जा सकते हैं। इसके बाद उन सबको गेम के लिए लाया जाता है और वहाँ सियोंग उसके क्लासमेट संग हू से मिलता है जो कि उसे बचपन से जानता होता है और वो उसे वहाँ देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि वो तो किसी बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री चला गया था। अब पहले गेम के लिए वहाँ एक बहुत बड़ी डॉल थी और इस गेम का रूल बहुत सिंपल था कि जैसे ही ये डॉल गाना गाएगी उसको आगे बढ़ना है और जैसे ही वो स्टॉप होगी तो रुक जाना है और वहाँ से बिल्कुल भी मूव नहीं करना और अगर कोई रुक गया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब स्टार्टिंग में तो उनको ये गेम ऐसा ही लगता है, लेकिन जब एक लड़का हिल जाता है तो उसे शूट करके मार दिया जाता है और अब एलिमिनेट का मतलब समझ आता है, यानी उसको मार दिया जाएगा। और अब ये देखकर सब लोग काफी घबरा जाते हैं और उन्हें ये पता चल चुका होता है कि वो खतरे में है और वो पैनिक में इधर उधर हिलने लगते हैं। लेकिन अब क्योंकि गेम का रूल था तो जो भी हिला होता है उसे शूट कर दिया जाता है और जितने भी सर्वाइवर होते हैं वो किसी तरह इस गेम को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन जो भी लोग मर जाते हैं उनकी डेड बॉडी को वहाँ से ले जाया जाता है और 456 प्लेयर्स में से सिर्फ 225 बचते हैं। अब वो सब प्लेयर्स इतना डर जाते हैं कि कोई भी गेम खेलना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि रूल नंबर 3 था कि अगर मेजॉरिटी चाहे तो वो गेम स्किप कर सकती है, इसलिए उनका लीडर वोटिंग करवाता है जिसके साथ उसको प्राइस मनी दिखाई जाती है जो कि विनर को मिलेगी। लेकिन इन केस अगर कोई गेम को छोड़कर चला जाता है तो ये सब पैसे मरे हुए प्लेयर्स को चले जाएंगे और ये प्राइस मनी टोटल 45 बिलियन वॉन होती है। इसके बाद वोटिंग करवाई जाती है जिसमें मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती, तो इसलिए इस गेम को वहाँ खत्म कर दिया जाता है। लेकिन इन फ्यूचर वो चाहें तो गेम को दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद सब लोगों को उनके घर छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट डे सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर पुलिस को सारी
सारी बात बताता है, लेकिन उन लोगों को सियोंग की बातों पर यकीन नहीं होता, तो वो उल्टा उसे पागल समझने लगते हैं। उसके बाद सियोंग वो कार्ड दिखाता है, लेकिन हैरानगी की बात ये थी कि उस पर जो नंबर लिखा था वो गलत था। इसके बाद सियोंग जब घर जाता है तो उसकी मदर वहाँ पर नहीं होती और उधर सियोंग का क्लास फेलो संगवू अपनी मदर को चुप कर देख रहा होता है। वहीं पर सियोंग भी आ जाता है और वो सियोंग को बताता है कि मेरे ऊपर 6 बिलियन का कर्ज है। वो कहता है कि मैंने क्लाइंट से पैसे लेकर स्टॉक मार्केट में लगा दिए थे और बदकिस्मती से सारे पैसे डूब गए। उसके बाद हॉस्पिटल से कॉल आती है और सियोंग की मदर का पाँव काफी इंजर्ड था, लेकिन डायबिटीज का ट्रीटमेंट ना होने की वजह से उनकी चोट और ज्यादा बढ़ गई होती है और डॉक्टर्स बताते हैं कि तुम्हारी मदर का ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन इसलिए हमें उनका पाँव काटना होगा और इस ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं। लेकिन अब सियोंग के पास इतने पैसे तो नहीं थे और ऊपर से उसने अपनी मदर के इंश्योरेंस के पैसे भी उड़ा दिए थे। इसलिए सियोंग पैसे मांगने के लिए अपनी वाइफ के पास जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे मना कर देती है और अपने हस्बैंड को बताती है कि सियोंग आया था पैसे मांगने और फिर उसका हस्बैंड उसको पैसे देने आता है और साथ उससे कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो, लेकिन सियोंग उसको मारने लग जाता है। तभी उसकी बेटी भी वहाँ पर आ जाती है। के बाद सियोंग का एक फ्रेंड अपने बॉस के पास पैसे मांगने जाता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है और वो आपस में लड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे को मारते हैं, जिसके दौरान बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है और मौके का फायदा उठाकर सियोंग का फ्रेंड पैसे उठाकर वहाँ से भाग जाता है। और फिर सियोंग का फ्रेंड अपने घर आकर अपनी वाइफ से कहता है कि तुम पहली फ्लाइट लो और यहाँ से जाओ। उसके बाद सी ब्योक की एजेंट से मिलती है क्योंकि उसने अपनी मदर को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में लाना था। सी ब्योक वही लड़की है जिसने सियोंग की जेब काटी थी। यहाँ उसको अपनी मदर को लाने के लिए पैसों की जरूरत थी। सी ब्योक का एक छोटा भाई भी होता है जिससे उसे प्रॉमिस किया होता है कि मैं अपनी मदर को जरूर लाऊंगी। इसके बाद हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है और ऑफिसर का भाई कुछ दिनों से मिसिंग था और इसलिए वो ऑफिसर अपने भाई के घर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका भाई पिछले कुछ दिनों से अपने घर पर नहीं है। जब वो घर को चेक कर रहा होता है तो उसे वहाँ एक कार्ड मिलता है और सेम ऐसा ही कार्ड उसने पुलिस स्टेशन में सियोंग के पास देखा होता है। इसलिए वो ऑफिसर सियोंग के पास जाकर उसके बारे में पूछता है, लेकिन सियोंग उसके बारे में कुछ नहीं बताता। उसके बाद सियोंग जब अपने घर जाता है तो उसे वो कार्ड दोबारा मिलता है और सियोंग डिसाइड करता है कि वो दोबारा से उस गेम को ज्वाइन करेगा। इसलिए सब प्लेयर्स को एक शिप के पास लाया जाता है और उधर वो ऑफिसर भी उन गाड़ियों के पीछा करता है और उस शिप तक आ जाता है और एक गार्ड को मारते हुए पानी में फेंक देता है। इसके बाद उन प्लेयर्स को एक आइलैंड में मौजूद फैसिलिटी में लाया जाता है। उनको अंदाजा भी नहीं था कि अगली गेम कौन सी और कैसे खेली जाएगी। इसके बाद वो लोग अपनी अलग अलग टीम्स बना लेते हैं। रात को ब्योक उसकी फीमेल फ्रेंड वॉशरूम में जाते हैं और वहाँ पर ब्योक गार्ड्स की नजरों से बचते हुए फैसिलिटी को एक्सप्लोर करने लगती है। तभी वो देखती है कि गार्ड्स बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे होते हैं, लेकिन एक गार्ड को शक हो जाता है और वो वॉशरूम्स को चेक करने आता है, लेकिन तब तक ब्योक वापस आ चुकी होती है और ब्योक अपनी फीमेल फ्रेंड्स को सब बता रही होती है जो उसने देखा होता है। लेकिन वहाँ पर सोंगवू उसकी बातें सुन लेता है और वो उसके बारे में ब्योक से पूछता है और वो उसे बताता है कि वो बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। उसके बाद उन सभी प्लेयर्स को क्राउन में बुलाया जाता है जहाँ पर उनके सामने 4 शेप्स थी और इन 4 में से किसी एक को चूज करना था। अब यहाँ पर सेंगवू को पता चलता है कि गेम क्या है और हमें क्या करना होगा। वो सियोंग को बताता है कि उनको अलग अलग शेप्स को चुनना है। इसके बाद उन सबको छोटा सा बर्तन दिया जाएगा जिसमें सब शेप्स बनी होती हैं। अब गेम ये होती है कि उन्होंने उन शेप्स को बगैर डैमेज किए निकालना था, लेकिन अगर शेप जरा सी भी खराब हो गई तो उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, मतलब कि मार दिया जाएगा। अब यहाँ पर सेंगवू इजीली उस शेप को निकाल देता है, लेकिन सियोंग इतना घबरा जाता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन आखिर में उस गेम को जीत ही लेता है। उसके बाद उनको वापस उसी रूम में लाया जाता है और 187 प्लेयर्स वापस आते हैं, जिनमें से अब 108 ही बाकी बचे होते हैं। इस सब के बाद उन सबको खाने के लिए बुलाया जाता है और खाने की वजह से जैंग की एक आदमी से वहाँ फाइट हो जाती है। वहाँ पर जंग उसको इतना मारता है कि वो मौके पर ही मर जाता है और हम देखते हैं कि उन प्लेयर्स में से एक डॉक्टर होता है जो गार्ड के साथ मिलकर जब प्लेयर मरा होता है उसके ऑर्गन निकालकर चाइनीज को बेचने के लिए काम करता है। इसलिए जब भी डेड बॉडीज को लेकर जाया जाता है तो उन्हें गायब कर लिया जाता है, क्योंकि ये सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग और फ्रंट मैन से छुप कर किया जा रहा होता है। और वहाँ कंट्रोल रूम में भी उन्होंने एक अपना आदमी बिठाया होता है जो इन सब की वीडियो फुटेज डिलीट कर देता है और गार्ड को डॉक्टर को गेम के बारे में सब कुछ पहले ही पता होता है। यहाँ पर एक गार्ड डॉक्टर को बताता है कि हमने आज प्लेयर्स को जानबूझकर खाना कम दिया है कि वो आपस में लड़ने लग जाएंगे। इससे होगा ये कि सारे वीक प्लेयर्स गेम से आउट हो जाएंगे। साथ ही गार्ड डॉक्टर को अपनी अगली गेम के बारे में भी बता देता है। अब 30 मिनट्स बाद यहाँ पर सब लाइट्स ऑफ होने वाली थी
अब सैंग वू को मालूम था कि सियोंग की टीम जरूर कुछ उल्टा करेगी, इसलिए वो अपनी टीम को बुलाकर रिलैक्स रहने के लिए कहता है। उधर वो डॉक्टर प्लेयर जैंग की टीम में शामिल हो जाता है और डॉक्टर जैंग को बता देता है कि अगला गेम क्या होने वाला है और इसके बाद लाइट्स ऑफ हो जाती है और जैंग अपनी टीम के साथ मिलकर बाकी सब प्लेयर्स को मारने लग जाता है। जैंग एक लड़की को मारकर प्योक को मारने जाता है, लेकिन तभी सियोंग उसको बचा लेता है और फिर गार्ड्स वहां पर आकर इन सबको रोक लेते हैं। अब टोटल 80 लोग बचे होते हैं। इसके बाद इन सबको तीसरी गेम के लिए ले जाया जाता है और यहाँ पर उनको 10-10 प्लेयर्स की एक टीम बनाने के लिए कहा जाता है और फिर वो लोग अपनी अपनी टीम बना लेते हैं। अब क्योंकि जैंग को अगली गेम के बारे में पहले से मालूम होता है, इसलिए वो सेबियो की फीमेल फ्रेंड को अपनी टीम में नहीं रखता, वो अपनी टीम में सिर्फ मर्दों को ही रखता है। सैंग वो भी अपनी टीम बना लेता है। अब क्योंकि उनको प्लेयर्स की जरूरत थी, इसलिए बियो की फ्रेंड उसी टीम में शामिल हो जाती है और ये गेम टग ऑफ वॉर होती है, यानी कि उन्होंने अपने सामने वाली टीम को रस्सी खींचकर नीचे गिराना होता है। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और जैंग की टीम बहुत आसानी से इस गेम को जीत लेती है। इसके बाद सैंग वू की टीम की बारी होती है। तब वहाँ प्लेयर नंबर 1 जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी टग ऑफ वॉर खेली है, इसलिए वो उन सबको गाइड करता है कि इस गेम को कैसे जीतना है और फिर वो किसी न किसी तरह से उस गेम को जीत जाते हैं।